शुक्रिया शुक्रू भाई। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हैं आप? अच्छी लगता है आपकी तबीयत खराब है मैडम। जी मत पूछे, नाक बंद है, गले में तकलीफ है, बहुत कमजोरी हो रही है। आज आप छुट्टी करके आराम कर लेती मैडम। नहीं, मैं कम से कम भागना नहीं चाहती, मैं मैनेज कर लूंगी। जैसे आपकी मर्जी। अरे हाँ, याद आया मुझे, आपको ये एनवलप देना था। उमर सर के लिए आया है। ठीक है, मैं दे दूंगी उन्हें। वो क्या है? ये ट्रेनिंग वाउचर्स हैं कुछ नए डिजाइनर के लिए। डिजाइनिंग में इस्तेमाल होने वाली डिटेल्स। ये कितना अच्छा है ना, क्या मैं इसे ज्वाइन कर लूं? अचानक ये ख्याल कैसे आया? मैं ना अपने आप को बेहतर बनाना चाहती हूँ। कब तक असिस्टेंट की नौकरी करती रहूंगी शुक्रू भाई? मैं किसी नई चीज से शुरुआत करना चाहती हूँ। हाँ अच्छा होगा, आप पर सूट भी करेगा ये। हाँ, आपको पता है स्कूल में सबसे अच्छी ड्राइंग थी मेरी, सबसे ज्यादा नंबर आते थे मेरी ड्राइंग में हमेशा। शुक्रिया शुक्रू भाई, सुबह सुबह आपने मेरा दिमाग खोल दिया कसम से। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रू भाई, यहाँ मजीद ठंड लगने से बेहतर है कि मैं अंदर चली जाऊँ। चले, मैं जा रही हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम हो गया और कुछ नहीं। ओह, मुझे बुखार नहीं है, शुक्रिया तुम्हारा। डेफनी शायद तुम्हें कल रात वाली बात मुझसे नहीं करनी क्या? हाँ, नहीं करनी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी डेफनी। कल रात तुम बार बार कह रही थी कि बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, मत करें आप प्लीज, क्योंकि अब मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती। खत्म हो गया वो टॉपिक, कुछ नहीं बचा अब। नहीं करनी बात? मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी था, इसी वजह से मैं चली गई थी। क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी नहीं? Ölürsen yalnızlıktan ve senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden नहीं, मेरी मोहब्बत। batıyorsun hala derinden. मुझे तुमसे बहुत ज्यादा ही प्यार हो गया है, आपसे। मुश्किल होगा, लेकिन मैं अपना इलाज कर लूंगी जल्दी। Acıyor her yolu denedim bitmiyor. अब बाकी जो है वो आप पर है। Ortasına bıraktın aşkını. अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो, अगर चाहते हैं तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। रुकने का कहेंगे तो रुक जाओ। Denedim bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktın aşkını. Batıyor. क्या नाश्ता तैयार है? तैयार है, मैं कार में इंतजार करती हूँ आपका। और हाँ, एक बात और, ये पार्सल आपके लिए आया है। पिछली सीट क्यों? क्या प्लीज बैठेंगी यास्मीन मैडम? मैडम, क्या हुआ इस्माइल? ये कैसे बात कर रहे हो आज? ड्यूटी पर जिस तरह बात करनी चाहिए मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। आपको ये मैं याद दिलाता चलूँ कि आप मेरी बॉस हैं। वैसे भी आप भूलती तो नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे इस तरह से तुम ताने नहीं मारो।
मुझसे तुम सीधी तरह बात करो। हाँ ज़रूर। क्या हम ये गलत कर रहे हैं? हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? हाँ, गलत ही है। 3 दिन की छुट्टी ली है, मुझे आराम की ज़रूरत है। उतने दिन कोई और ड्राइवर ले जाएगा आपको। सोच लीजिएगा आप भी कि हम सही कर रहे हैं या गलत। अच्छा, तो अब तुम मजनूओं की तरह बैठकर सोचोगे कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझिए आप यास्मीन मैडम। अब आप बैठेंगी, हमें देर हो रही है। मेरा मतलब कोई वजह बताए बगैर जाना। ठीक है इस्माइल, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। जाने क्या सोच लोगे 3 दिन में तुम। बात सुनो यास्मीन, तुम गाड़ी से उतरते वक्त ठीक नहीं लग रही थी। क्या कोई मसला है? ऐसा नहीं। कल उमर ने मुझसे कहा था कि विंटर कलेक्शन तैयार है, उसी के लिए बस मैं एक्साइटेड हूँ। तुम्हें तो पता होगा ना। नहीं यार, मैंने भी टुकड़ों टुकड़ों में देखा है। पूरी चीज़ बाद में देखूंगा तुम लोगों के साथ। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ज़बरदस्त होगा। पता नहीं, लेकिन वो हर बार जूतों के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करता रहता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता। इंडस्ट्री में भी उसी का नाम चलता है। इंसान हैरान ना हो तो फिर क्या करे। सही कहा। तो फिर प्रेजेंटेशन में मिलते हैं यास्मीन, ठीक है ना? तुम जा सकती हो। शुक्रिया, हम मिलते हैं। अल्लाह करे उमर का नया कलेक्शन इंडस्ट्री में तहलका मचा दे। डेनिस, मुझसे आकर मिलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। मैं तुम्हें ठीक 11 बजे ऑफिस के सामने से पिक कर लूंगा। नहीं, मैं मसरूफ हूँ। यास्मीन, तुम मुझसे डर रही हो? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, और तुम्हारे अंदर अब इतनी घबराहट क्यों? जो भी है, हम आज नहीं मिल सकते। मुझसे मिलने से ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है तुम्हारे लिए? मेरी एक मीटिंग है। कैसी मीटिंग? डिजाइनिंग की। डिजाइनिंग मीटिंग। तो कलेक्शन तैयारी पे है। तुमने नया कलेक्शन देखा? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन अब देखोगी। ठीक है, ये सब छोड़ो। मैं 11 बजे तक आती हूँ। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट होंगे। ये हुई ना बात। जब कोई मेरे हिसाब से चलता है तो मुझे काफी खुशी होती है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये जो चाहता है हासिल किए बगैर नहीं रहता। यास्मीन, तुम्हें संभल कर रहना है। जीतने वाले की तरफ होने के लिए रिलैक्स रहना है। सरप्राइज। गौरे सर, कैसे सरप्राइज? आप रोज हमारे साथ ही होते हैं। जानी, तुम मेरे दौर में पैदा हुई, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। इससे तुम्हारी इज्जत में इजाफा हुआ है। और हाँ, तंज करना मेरा काम है। जल्दी जाएं, किवान आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, जाता हूँ। पहले उसकी बेइज्जती करूँगा, उसके बाद उसे मारूंगा। अब 2 कोरे तो एक साथ नहीं रह सकते ना। आप गोरे हैं। बस सूरज शक्ल वाली। हटो। यहाँ कोई दरवाजा नहीं है। हाँ कोरे साहब, आप आ गए। ये देखें जरा ये। एक मिनट, हर वक्त काम की बात शुरू कर देते हो। कभी कभी इंसान ये भी पूछ लेता है, कोरे सर आप कैसे हैं? आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप क्या इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के अंदर? ये पूछा करो। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? नहीं, इसका टाइम नहीं, तुम अपना काम करो। देखें कोरे साहब, ये पिछले साल की डिजाइन है, आपको तो याद होगा ना। पर इस साल हम लोग पिछले साल वाला कोई भी डिजाइन यूज नहीं कर रहे हैं। तो इस लिस्ट में मेरे सर में जुए देख रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं देख रहा, तुम अपना काम करो, जल्दी खत्म करो इसे।
हाँ, मैंने अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी उसके बालों में दे दी। अब इंशाल्लाह मेरे साथ कुछ नहीं होगा। हाय, मैं कितना समझदार हूँ। अब सेल्फी लेने का टाइम हो गया। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत बनाया तूने मुझे। खुद को देख रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या? देखो देखो, खुद को आईने में देखकर हंसी आती होगी। तुम्हें शायद पता न हो, लेकिन तुम्हारे पास दुनिया का सबसे फनी चेहरा है। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो क्या? कोरिश, मैं तुम्हें देखकर हसद करती हूँ। तुम इस हाल में भी कितना खुश रहते हो। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आखिर तुर्की का सबसे अच्छा फोटोग्राफर जो मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। तुम क्या, कोई भी मुझसे हसद करने लग जाएगा, कोई भी। तुमसे जल जल कर देखो 0 फिगर हो गई हूँ। मुझे यकीन है तुम स्कूल में मैथ में फेल हुआ करती होगी। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम ही हो फसाद की जड़। मोटे, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा। तुम मेरा सर फाड़ोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरा सर चकरा गया, मैं कर नहीं पाया। क्या नहीं कर पाए? ऐसे मेरी आँख, मेरी आँख, मेरी आँख। अल्लाह, तू इससे भी ज्यादा मोटी हो जाएगी इंशाल्लाह, इससे भी ज्यादा। इंसान की रूह जब बीमार होती है तो उसका जिस्म भी बीमार हो जाता है। मेरी एक जानने वाली कहती थी। वो जानने वाली बिल्कुल सही कहती थी आपको। वो हमेशा सही कहा करती थी। और अब आपको क्या पता, क्या आपने कभी उसके दिल में झांक कर देखा है? क्या पता कि वो आपकी वजह से ही बीमार पड़ गई हो? तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी रूह बीमार है। मेरी रूह बीमार जरूर है, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगी। बदकिस्मती से मैं आपकी तरह जिद्दी जो नहीं हूं ना। मैं भी अभी तक ठीक नहीं हूं। आज आपका बहुत ही सख्त स्केड्यूल है। प्रेजेंटेशन से पहले आपकी काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं। एक कॉन्फ्रेंस है इटालियंस के साथ, और दूसरी वो। गुड मॉर्निंग पार्टनर। क्या हाल है डेफनी? ठीक हूँ सिनान सर। ऐसे कौन ठीक होता है? क्या तुम बीमार हो? क्या हुआ? बस वो थोड़ा सा फ्लू हो गया है और कुछ खास नहीं। उमर, इसे घर भेज दो, इसे आराम करने दो। मैंने कहा था इसे। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, शुक्रिया, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बैठ जाओ, खड़ी मत रहो, वैसे बीमार हो तुम। उमर, प्रेजेंटेशन कब है? मैं नया करेक्शन देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। पता नहीं, मैंने अब तक टाइम फिक्स नहीं किया यास्मीन। देखो देखो देख, नखरे देखो जरा। तुम्हें हमें परेशान करना पसंद है? हाँ, सच बताओ, सब अपने ही यहाँ मौजूद है। वाकई में? कल रात से राज रखा हुआ है। हमें एक्साइटेड करके कहते हो कि अभी तक टाइम डिसाइड नहीं किया। सुनो, क्या तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है? हाँ, यकीन है, पूरा यकीन। डेफनी बताएगी कि मैं किस टाइम फ्री हूं। जरूर। 11 बजे सिनान सर और आप दोनों ही फ्री होंगे सर। 11 बजे? मेरा मतलब मैं उस टाइम में बिजी होंगी। मेरे बगैर प्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? अरे तुम तो नए कलेक्शन देखने के लिए मरे जा रही थी। अब कौन सा काम आ गया? कहाँ से आ गया? है कुछ जरूरी काम। अब सब कुछ बताऊं क्या तुम्हें? अब तो मुझे भी जाननी है ये बात। तुम ऐसी चीजें कभी मिस नहीं करती। कोई मसला है? तो फिर तुम सुन के ही मानोगे। यार, कुछ लेडीज प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब तुम लोग तफसील नहीं मांगना मुझसे। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। चले अम्मी, कुछ खा भी लें। मैं कुछ नहीं खाना चाहती हूँ सुते। ओह अम्मी जान, जरा सोचें, बाबा आपको भी छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। छोड़ भी चुका। क्या तुमने देखा नहीं कितनी बेरुखी से बात की?
मुझे लगा था कि मुझे देख के कहेगा आओ नरमीन हम फिर से एक साथ हो जाते हैं, देखा तक नहीं। कह देंगे बाबा आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। कल क्या किया फिर, देखा नहीं, घर से बाहर ही निकाल देता। आपकी ही वजह से। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी एंट्री उन्हें जरा भी अच्छी नहीं लगी। अरे वो क्यों? मैं तो बड़ी ड्रामेटिक थी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तो वहाँ बहुत मजलूम बन के गई थी, बिल्कुल एक डरी हुई औरत की तरह। फिर मैंने जुमलों के बीच 3-3 सेकंड्स के पॉज लिए। उसके बाद मैंने उसकी तरफ रोती हुई नजरों से देखा। फिर उसके सामने मैंने अपना मुंह लटका लिया और उसके बाद मैं सामने दीवार को गमगीन होकर तकती रही। अपने हिसाब से मैंने वहाँ काफी ड्रामा किया। बर्फ होती तो वो भी पिघल जाती, लेकिन तुम्हारा बाप तो टस से मस ना हुआ। क्या किया आपने? मसलन मैंने नम आंखों से देखा, देखो ऐसे ऐसे देखा, हत्ता कि मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। देखो मेरी आंखें भर गई हैं, क्या तुमने देखा? फिर मैंने ऐसे ड्रामेटिक पोज दिया। तो क्या ये हैं आप? नरमी नेप्लिक्ची ऐसी है क्या? क्या मतलब? क्या आपसे ये तवक्का की जा सकती है? आप जीतने वाली साइड हैं। आपको दिखाना होगा कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, नरमीन इप्लिक्ची हैं। आप ऐसी बेचारी मासूम नहीं हो सकती अम्मी, समझ आई? आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं और बाबा आपकी इस खूबी पे फिदा हैं। ये ना भूलें, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आप गलत कर रही हैं। तुम ठीक नहीं कह रही हो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको कहना चाहिए था कि मैं कोई गिरी पड़ी थोड़ी हूँ, और आप यहाँ बेचारी बनी जा रही हैं। ये मुमकिन नहीं है। तब हम क्या करेंगे? इस बारे में आपको सोचना होगा अम्मी। मैं समझ गई। उसे यहाँ लाऊंगी और दिखाऊंगी कि मुझे कितना एतमाद है खुद पर, और मैं कैसे सूरज की तरह चमक रही हूँ और मेरी रोशनी पूरी दुनिया पर छा रही है। और ये कैसे करेंगी आप अम्मी? सरप्राइज। मुझे जाना होगा। मुझे यकीन है कि तुम लोग मेरे बगैर नहीं देखोगे। बात सुनो उमर, सुबह डेनिस की कॉल आई थी, वो हम दोनों से मिलना चाहता है। उसने कल रात भी मिलने की बात की थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा तुम उस पर ध्यान दो। क्या ये जरूरी है? भाई तासुब का शिकार मत हो। शायद वो सब कुछ ठीक करना चाहता हो, वो अपने फादर की तरह हमें धोखा ना देना चाहता हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो, है ना? डेनिस की? मुझे नहीं लगता। अरे मेरी बात नहीं समझ रहे तुम उमर, हम उससे मिले बिना कुछ नहीं कह सकते। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता सिनान। मेरे ख्याल में ये वक्त की बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं। उमर तुम अपनी एक बात पर क्यों अड़ जाते हो यार? अगर बाप धोखेबाज था तो क्या बेटा भी धोखेबाज होगा? सिनान, मेरे भाई, हम डेनिस को अच्छी तरह जानते हैं। मेरे ख्याल में हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। जी हाँ, हम जानते हैं उसकी अच्छी इंटरनेशनल ऑडियंस है, उसके पास हमारे लिए कोई न्यू ऑफर्स हो सकती हैं। एक बार सुन लेते हैं। मैं कॉल कर लूं उसको? तुम्हारी मर्जी, कर लो कॉल। ओह यार, तुमसे हाँ करवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। रहम करो यार हम पर। देखो, आज ये कोरियर से आई है। क्या कह रहे हो? इस्तांबुल से आया है क्या? लगता तो है। वो क्या है? क्या वो चॉकलेट है? किससे भेजा है ये? अब तुम जा सकती हो, हमें थोड़ा काम है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नोट्स ले रही हूँ। वैसे ही बहुत ही दिलचस्प है, मतलब मीटिंग का दिलचस्प पार्ट। मुझे नोट्स लेने हैं। ग्यारह बजे का बोला था।
लेकिन मुझे अभी मिलना था तुमसे। मुझे दुनिया भर के झूठ बोल के आना पड़ा। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये। तुम चाहते हो कि मैं पकड़ी जाऊं, मुझे निकाल दिया जाए? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें वहीं रखना चाहता हूँ। और देखो यास्मीन, प्लीज अब ये ड्रामे तुम बंद कर दो। अब इसका क्या मतलब है? हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलो आओ कॉफी पिए। डेफनी, चॉकलेट खाओगी? जरूर। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये नॉर्मल चॉकलेट नहीं है असल में। क्यों, इसमें क्या है? वैसे तुम्हें कौन सी चॉकलेट पसंद है? मिल्क या नट्स वाली? देखा, मैंने फिर सही गैस किया था। क्या गैस किया है? सिनान का मानना है कि उनकी चॉकलेट का टेस्ट उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगी यार, खाने देना मुझे चॉकलेट। ये क्या है भाई? हटाओ भाई, किस किस्म की चॉकलेट है? छी, मैंने छी। कहा था तुम्हें। तो इस वापस आ गई है। क्या टाइमिंग है यार। मैं इस वक्त ऐसे मूड में नहीं हूं सिनान। अरे वाह, आपको देखकर लगता नहीं है ऐसा। वैसे आज रीयूनियन पार्टी है, तुम आओगे क्या? मुझे नहीं पता। इसका क्या मतलब हुआ फिर? वो नहीं आएगी क्या? इज है वो सिनान, वो यही चाहती है कि हम ऐसा सोचें। सही कहा। आखिर मैं उसे तुम्हारे जितना नहीं जानता, क्योंकि इस तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों, क्या हुआ? मैंने तो बस विंटर कलेक्शन ही मांगा है। सिर्फ विंटर? तुम्हें सब कुछ चाहिए, पूरा कलेक्शन। मैं सिर्फ एक डिजाइन शो कर सकती हूँ, मुझसे ज्यादा की उम्मीद ना रखो। मेरे लिए एक डिजाइन काफी नहीं है। मैं अपने बाबा की तरह हार नहीं मान सकता। जानती हूँ, तुम्हारे वालिद चालाक और पुरसकून इंसान थे, और तुम उन पर नरम दिल होने का इल्जाम लगाने वाले जालिम इंसान। हाँ बिल्कुल, मेरे वालिद बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। काम को लेकर उनका एक अपना ही अंदाज था, जिसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया। लेकिन मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, ये तुम सबसे बेहतर समझ सकती हो, क्योंकि तुम भी खून की बू सूंघ लेती हो। तेजी और चालाकी, बिल्कुल लोमड़ी की तरह। मैं अपनी ख्वाहिशात के बारे में जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इस तरह की तारीफें सुनने के बाद खुद को मुश्किलात में डाल दूंगी? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तुम अपने वालिद की तरह काम नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? मैं कागज पे तस्वीरें नहीं बनाऊंगा, उमर को सीधा नॉकआउट करूंगा। डेनिस, थोड़ा आराम से, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं। देखो यास्मीन, हम खानदानी बिजनेसमैन हैं और हमारा बिजनेस पूरे मुल्क में फैला हुआ है। सिनान और उमर के डिजाइन मेरे ब्रांड की वैल्यू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। डेनिस, तुम्हें एक बेहतर डिजाइनर की जरूरत है। बस यही तो मसला है मेरा। मुझे उमर की टक्कर का कोई डिजाइनर नहीं मिलता। वो बहुत अच्छा डिजाइनर है। वो जो भी डिजाइन बनाता है वो यूनिक होता है। हम कुछ भी कर लें, लेकिन हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं। हम कभी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब ये और नहीं होगा। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, उमर का अब दी एंड है। प्रिंट आउट तैयार है उमर सर। अच्छा! शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया।
तो सच में तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? बोलो अब। हाँ, मुझे ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। माफ कीजिएगा, लगता है छींक छींक कर आपका दिमाग खराब कर दिया। नहीं, बहरहाल फाइल का बहुत शुक्रिया। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो। जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और काम है तो बता देना, जा रही हूँ। डेफनी, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो तुम चली क्यों नहीं जाती? नहीं जा पाती। आप मुझे जाने के लिए क्यों नहीं कह देते? नहीं कह पाता। उमर सर, ये ट्रेनिंग लेने वालों की लिस्ट है। ठीक है, थैंक्स। डेफनी। हेलो मिस सूडे, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। नरमी मैडम नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई, वो कुछ तैयारियों में लगी हुई हैं। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी? छोड़ो उसे। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रही थी कि वो ठीक है या नहीं। ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएंगी। तुम कैसी हो? क्या तुम बीमार हो? कुछ खास नहीं, बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ बस। लो फील कर रही हो? किसकी वजह से? उमर सर अपने कमरे में है और सिनान सर भी अपने कमरे में है। डेफनी, एक बात तो बताओ, ये यास्मीन यहाँ कब से काम कर रही है? मेरे आने से पहले से काम कर रही हैं यहाँ पर। 1 साल तो हो गया होगा। हाँ। एक बात तो सुनो, क्या हम किसी वक्त बात कर सकते हैं? मुझे लगता है तुम अच्छी राजदार बनोगी। सही कह रही हूँ ना? नहीं ना, मुझे बिल्कुल भी राज पसंद नहीं है और ना ही मैं राज रख सकती हूँ किसी के भी। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं राज नहीं रख सकती बिल्कुल। डरो मत, ये कोई इतना बड़ा राज भी नहीं है। हम एक खेल खेलेंगे, पहेली सुलझाएंगे। मुझे कोई बसंती ढूंढनी है। बसंती कौन? बताऊंगी कभी, लेकिन पहले मुझे सिनान से मिलना है। जी जी, कमरे में ही है वो। हम फिर बात करेंगे। बाय बाय। या अल्लाह, मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ यार। नरमीन गई तो अब सूदे आ गई। या अल्लाह, मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है आपने। हद है यार। अल्लाह करे मर जाओ तुम डेफनी, बस मर जाओ। क्या होगा यार मेरा? डेफने, सूदे, बाबा से मिलने आई थी तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। अच्छा ठीक किया तुमने। वेलकम। खड़ी क्यों? बैठो ना। नो थैंक्स, मुझे कुछ काम है, तैयार होना है। आज शाम दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तुम भी चलोगे क्या? वाह, दोस्तों के साथ मजे करने जा रही हो। वाह, नाइस, बहुत अच्छे। आज ही सबका रीयूनियन का दिन है। अच्छी बात है, जाओ। इसका क्या मतलब हुआ? आज मैं और उमर हाई स्कूल फ्रेंड से मिलेंगे। हम 15-16 दोस्तों का आज डिनर का प्लान है। कहाँ? सिनान, यास्मीन, आओ। हाँ बताओ। हेलो। क्या बताऊं? डेनिस का। मैं समझी नहीं। डेनिस का क्या? डेनिस हमसे मिलना चाहता है। तुम्हें पता है, उन्होंने हमारा एक डिजाइनर खरीद लिया था और उसकी वजह से उन्होंने हमारा सारा डेटा लीक करवाया था। अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इल्म है तो मुझे बताओ। हाँ जानती हूँ, उसने लीक किया था सब। डेनिस ने 1 माह बाद उसको ये कहकर निकाल दिया था कि मैं अपनी कंपनी में चोर नहीं रख सकता। वाह, वो तो बहुत होशियार है।
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या ये डेनिस सही आदमी है? हाँ सही है। खैर, मैं बाबा से मिल लेती हूँ, हम बाद में मिलेंगे सिनान। आ जाओ। बाबा जान, ओह अरे ये कौन आया है भाई? मेरी शहजादी आई है, खुश आमदी। थैंक यू बाबा, लेकिन मुझे अब शहजादी मत कहें, मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा भाई, तो फिर मैं अपनी शहजादी को क्या बोला करूं? मलका आलिया बुला सकते हैं। ठीक है, आइंदा यही बोलेंगे। बैठो यहाँ। आप क्या कर रहे हैं? क्या देख रहे हैं आप? बहुत फोकस कर रहे हैं। उमर आज अपना विंटर कलेक्शन पेश करने जा रहा है और सब बहुत एक्साइटेड हैं। मैं कंपनी के पुराने कलेक्शन और लॉन्च की खबरें पढ़ रहा हूँ। उमर ने तो कमाल कर दिया है, तहलका मचा दिया है पूरी इंडस्ट्री में। सच में उमर के काम पर मुझे बहुत फख्र होता है। अब वो सब छोड़ें, मेरी बात गौर से सुने। हाँ कहो। अम्मी और आपका मसला टेम्पररी है ना? या आप नखरे दिखाते रहेंगे? लेकिन मुझे बता दीजिए, बात हमारे बीच में रहेगी। बात हमारे बीच की नहीं और ना ही नखरों की है। इस बार बात सीरियस है। तुम्हारी माँ ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। क्या किया है उन्होंने? आप आधी अधूरी बात बताते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम छोड़ो बेटा, परेशान मत हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ और मेरे बीच में जो कुछ भी हो, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत ही कीमती हो। वो तो मैं जानती हूँ बाबा जान। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था बेटा। ओह, बात पलट दी यानी आपने। नहीं बताने वाले हैं। कहा ना बेटा, तुम हमारी टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरी जान। डेफनी ये क्या है? पता नहीं, दिखाइए। नहीं, मेरा मतलब क्या ये ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट है? लेकिन इसमें तुम्हारा भी नाम है। हाँ, कुछ काम सीखना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए। खुद को निखारना ज़रूरी होता है ना। इस कोर्स का ट्रेनर मैं हूँ। लेकिन शुक्रू भाई ने तो... ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपना नाम हटा लूँगी सर। लेकिन क्यों? मतलब मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहती। आपके पास वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और आप उनके साथ मसरूफ होंगे। लेकिन अब तुम्हें ट्रेनिंग कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिखा दूंगा तुम्हें, अगर तुम चाहो तो। और अगर तुम्हें सीखना हो तो। सीखना चाहोगी? बिल्कुल, मतलब काम सीखने का तो फायदा ही होता है ना हमेशा। चलो ठीक है, फिर तुम अकाउंटेंट के पास जाओ, वो तुम्हें फीस वापस कर देगा तुम्हारी। फिक्र मत करो, तुमसे फीस नहीं लूंगा मैं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अगर मैं आपको परेशानी दूं तो... कैसी परेशानी? हाँ, हो सकता है तुम परेशानी दे भी सकती हो और दे भी चुकी हो। अच्छा छोड़ो, हम बाद में बात करते हैं। अब ये क्या था भाई? ये क्या बात हुई? दुनिया में दूसरा कोई नहीं है क्या? कॉल करूंगी नासा को कि जरा रिसर्च करके तो बताएं मुझे। सिर्फ मैं ही बची हूँ क्या दुनिया में? उमर सर ने इस बार विंटर कलेक्शन बहुत जल्दी तैयार कर लिया। रोक नहीं पाए होंगे। मैं भी इतनी हुनरमंद होती तो खुद को रोक नहीं पाती। क्या डिजाइन होगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक सेकंड। ओह, तो सब लोग यहाँ वाह पे हैं। भाई। विंटर कलेक्शन ने तो ऑफिस में जान ही डाल दी है। ये उमर का विंटर कलेक्शन है और उसका कलेक्शन ऐसा ही होता है। तो मैं भी रुक जाती हूँ ना यहाँ पे। ये तुम लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं तो पहली दफा इस काम में आया हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। यास्मीन, हाँ बोलो। क्या हुआ? सुबह का जोश खत्म हो गया क्या? उमर के सुबह से पीछे पड़ी हुई थी और अब कुछ नहीं? नहीं, तुम्हें ऐसा लगा होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाय,
लेट हो गया मैं, लेट। अरे हट ना, बदसूरत किस्म की लड़की, हटो। हाँ, आर्ट और आर्टिस्ट के बीच में मत आओ। ये डायलॉग मैंने खुद बनाया है। हाँ तो आप लोग तैयार हैं तो शुरू करते हैं। हाँ। तो फिर शुरू करते हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं? अरे भाई तैयार क्या, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, अब क्या बेहोश होकर दिखाना पड़ेगा तुम्हें? डेफनी तुम सबके कमेंट्स नोट करती रहना, ठीक है? ठीक है उमर सर। ये है हमारी कंपनी कलेक्शन का पहला पीस। इसे छोटे मोटे इवेंट्स में पहना जा सकता है और कुछ पार्टीज में भी। इसे ऐसे डिजाइन में बनाया गया है कि दिन में एलिगेंट और खूबसूरत लगता है और रात होते ही चमकने लगता है, सितारों की तरह। सही, जैसे पाँव में सितारे आ गिरे हों। क्या पता हम सब सितारे की तरह बन जाएं। क्या पता कि हम खुदा के नजदीक बहुत खास हों। क्या पता कि हम सबकी जिंदगियां बहुत ज्यादा कीमती हों। क्या पता कि ये कायनात भी हमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हो। और किसे पता कि हम सब सितारे बन जाते हो। हाय, एक्साइटमेंट की वजह से मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। देखो तो जरा, हाथ तो लगा कर देखो। अरे कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से। और ये है हमारा दूसरा डिजाइन, मैट और डल कलर में, बिल्कुल नए अंदाज के साथ। जबरदस्त। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हर क्लाइंट को ये बहुत पसंद आएगा। हाय उमर, तुमने ये कहानी मुझे देख के बनाई है ना? मेरी कहानी है ना, मेरी कहानी। Ölürsem yalnızlıktan ve senin kötü kalbinden, fikrimin dikenlerinden, batıyorsun hala derinden. Acıyor, 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 her yolu denedim bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktığın aşkını batıyor. Acıyor, 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 her yolu denedim bitmiyor. Kalbimin ortasına bıraktığın aşkını batıyor. तुम जबरदस्त हो यार। उमर कमाल कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन भाई, इतना अच्छा क्रिएशन तुम अकेले तो नहीं बना सकते हो। तुम्हारी इंस्पिरेशन कौन है? क्या हुआ? जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो? मुझे अरबी म्यूजिक के साथ मिक्स करने वाला डीजे चाहिए। आजकल ट्रेंडिंग में है, मैंने पढ़ा था। मैं पीछे नहीं रह सकती, मुझे वक्त के साथ चलना होगा। आखिर मुझे भी थोड़ा ग्लैमर दिखाना है पार्टी में जाके। एक बात और सुनो, मैं मेन्यू भी चेक करूंगी। मुझे शाही खाने चाहिए, देसी खाने बिल्कुल भी नहीं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई ना तुम्हें? हाय राशिद डार्लिंग, क्या तुम मेरा फोन चार्ज पे लगा दोगे? 1 मिनट में चार्ज हो जाएगा। वो मेरे जैसा तेज है, सारा दिन चलेगा। अरे राशिद, आके देखो ना मैं कैसी कयामत ढा रही हूँ। हाय देखो ना, कितना जबरदस्त आइडिया है सूदे की वेलकम पार्टी का। सब लोग नरमीन इप्लिक्ची को देखेंगे। आखिर मैं इतनी खूबसूरत और खूबसूरत गेटअप में जो नजर आऊंगी। लेकिन आप, मुझे ऐसे सूरज की तरह चमकता देखकर एक बार फिर सबको मुझसे प्यार हो जाएगा। पर मैडम आप पहले से कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई हैं। हाँ? क्या मोटी हूँ मैं? क्या
क्या कहा मोटी हूँ मैं? तुमने ये क्या कह दिया? मेरा दिल तोड़ दिया मुझे मोटा कह के। मैडम पर मैं क्या कर सकता हूँ? हाय नहीं नहीं, तुमने जो बोलना था बोल दिया। मैं बदसूरत हूँ, बहुत बुरी, डेडली कॉम्बिनेशन। सब देख के मुझे घबरा जाएंगे और कहेंगे कि कहाँ से ये बुढ़िया आ गई, डेडली कॉम्बिनेशन। हाय मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। मैं बेहोश होना चाहती हूँ। कैसे बेहोश हूँ? मेरा तो ब्लड प्रेशर भी कम नहीं हो रहा। बताओ मैं क्या करूँ? पर आपको बदसूरत कहता कौन है? सोसाइटी के लोग और कौन। मैं बहुत बदसूरत हूँ। अरे आप बहुत खूबसूरत हैं, वो पागल हैं। नहीं राशिद, तुम मेरा दिल मत रखो, बस जाके मेरा फूल ला दो। हाँ, फुल हो गया। हारना नहीं है, हारना नहीं है, नहीं हारना है। हेलो, मैं नरमीन इप्लिक्ची, मैं वहाँ आ रही हूँ। हम कुछ तब्दीलियाँ करेंगे।